अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान अहमद। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बात करेंगे आईएमएफ के वफ़द की चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात हुई है और इस खबर को लेकर जो पीटीआई का सोशल मीडिया विंग है और जो कारकुनान हैं उनकी तरफ से बड़े जी शादियाने बजाए जा रहे हैं, बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं कि देखा आईएमएफ भी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के लिए पहुंच गया है। और आईएमएफ जो है वो मुतमईन तब भी होगा जब चेयरमैन पीटीआई कहेंगे और तब भी जो ये मुआहदा ये होता नजर आएगा। और इस तरह की बड़ी ना खुशफहमी मनाई जा रही है, खुशियां मनाई जा रही हैं इस हवाले से और बड़े भंगड़े डाले जा रहे हैं सोशल मीडिया पे। इस हवाले से बड़ी खबरें भी, मज़ेदार किस्म की खबरें हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन नाज़रीन, तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया की तरफ से जो नैरेटिव अपनाया जा रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जितने भी जाहिर बात है बड़ी पार्टी हैं, आईएमएफ का वफ्द है, उन्हें एतमाद में लेना चाहता है, उनसे मिलना चाहता है अपने मुआहदे को लेकर, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। और जाहिर बात है अब हुकूमत जो है अगस्त में ख़त्म हो रही है, उसके बाद निगरान सेटअप आएगा, फिर इलेक्शन होंगे, फिर नई हुकूमत आएगी। तो इस हवाले से तमाम पार्टीज़ के साथ मिल रही है। सिर्फ तहरीक इंसाफ से मुलाकात नहीं की, पीपल्स पार्टी से भी मुलाकात की है, जिसमें सलीम मानवी वाला और नवीद कमर इस मुलाकात में मौजूद थे और उनसे भी आईएमएफ ने मुलाकात की है और इस मुआहदे के हवाले से बातचीत की गई है। जब भी किसी भी मुल्क से मुआहदा किया जा रहा हो और वहाँ पर इलेक्शन करीब हो तो वहाँ की बड़ी पार्टी से आईएमएफ का वफ़द जो है वो लाजमी मुलाकात करता है अपने मुआहदे के हवाले से लेकर। क्यों इलेक्शन होने, इलेक्शन के बाद कोई भी हुकूमत आएगी तो सबसे एक दफ़ा बात क्लियर हो जानी चाहिए इस मुआहदे के हवाले से। बहरहाल चेयरमैन पीटीआई की तरफ से मुतमईन बख्श जवाब देखने को मिला, लेकिन चेयरमैन पीटीआई की तरफ से जो हमने ये चीज़ देखी है कि उन्होंने आईएमएफ के सामने भी डिमांड रख दी है। और उनकी ये डिमांड है, उन्होंने ये कहा है कि जी आईएमएफ ज़मानत दे कि इलेक्शन जो हैं वो अपने वक्त पर हो जाएंगे। और इसके जवाब में जो आईएमएफ का वफ़द था उसकी तरफ से ये कहा गया है कि बज़ाहिर तो लग रहा है कि इलेक्शन जो है अपने वक्त पर होंगे, और अगर अपने वक्त पर नहीं भी होते हैं तो इस बारे में हम ज़मानत कोई नहीं दे सकते हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि 3 अरब डॉलर का ये मुआहदा है। 1 अरब डॉलर मौजूदा हुकूमत को दिए जाएंगे, 1 अरब डॉलर निगरान सेटअप को दिए जाएंगे और 1 अरब डॉलर जो हैं वो आने वाली हुकूमत को दिए जाएंगे। ये यकीन दहानी करवाई गई है आईएमएफ की तरफ से। बहरहाल मुतमईन बख्श जवाब दिया गया है चेयरमैन पीटीआई की तरफ से। उन्होंने ये भी कह दिया है कि जी हम इस मुआहदे की जो पासदारी है वो सिर्फ इलेक्शन तक करेंगे और सिर्फ इलेक्शन के लिए हम ये कर रहे हैं। साथ साथ चेयरमैन पीटीआई की तरफ से ये भी कहा गया है कि जी अगर 3 अरब डॉलर का मुआहदा ना होता तो डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा था, और अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता तो महंगाई जो है वो बढ़ सकती थी। अच्छा स्टेप है जो चेयरमैन पीटीआई ने भी चले इस बारे में सोचा तो कि तमाम अगर बड़ी पार्टी से पूछा जा रहा है तो उन्होंने भी अपनी बेहतर राय का इजहार इस तरफ से किया है। सर नाजरीन, चेयरमैन पीटीआई की तरफ से कहा गया कि आईएमएफ मुआहदे की हिमायत जो है वो सिर्फ हम इलेक्शन तक कर रहे हैं और हम हुकूमत की मदद कर रहे हैं, क्योंकि आईएमएफ को तमाम जमातों का इत्तफाक राय चाहिए। और ज़ाहिर बात है अगर आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, अगर आपने वाकई एक अच्छा मस्बत जेस्चर आपकी तरफ से गया है आईएमएफ को भी कि चलें आपकी तरफ से भी रजामंदी है, पीपल्स पार्टी के पास भी आईएमएफ की टीम गई है, उनकी तरफ से भी रजामंदी जाहिर की गई है, और अब बड़ी देर के बाद, बड़ी पापड़ बेलने के बाद जो ये मुआहदा होने जा रहा है और उसमें आईएमएफ जो है तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिला है और तमाम स्टेक होल्डर के साथ उसने इस मुआहदे की बात की है कि ये मुआहदा है और इसको हम इस तरह से लेकर चलेंगे, और आगे से मुतमईन बख्श जवाब भी आया है, तो एक अच्छा जेस्चर है। और चेयरमैन पीटीआई की तरफ से बहरहाल जो डिमांड रखी गई है कि जी आप हमें बताएं कि जी इलेक्शन जो हैं वो अपने वक्त पर होंगे, इसकी आप ज़मानत दें, ये अजीब बात की गई है चेयरमैन पीटीआई की तरफ से। साथ साथ नाजरीन, उनकी तरफ से तो वाज़ेह जवाब दे दिया गया कि जी हम जो इसकी कोई ज़मानत नहीं दे सकते हैं, लेकिन बाज़ार लग रहा है कि इलेक्शन जो हैं वो अपने वक्त पर ही होते नजर आएंगे और कुछ इस तरह का कुछ डिले हम नहीं देख रहे हैं। क्योंकि हम इलेक्शन की अगर बात करें तो आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये बात कही है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अब हम इलेक्शन की तैयारियों की तरफ जा रही हैं। हुकूमत जैसे ही अपनी मुद्दत पूरी करेगी तो हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, निगरान सेटअप आएगा और एक हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। और ज़ाहिर बात है एक जो फ़िज़ा क्रिएट हुई पड़ी है, जो दोस्त ममालिक हैं वो भी हमारी तरफ देख रहे हैं, आईएमएफ भी हमारी तरफ देख रहा है कि हमारा जो सियासी बहरान है ये उसी सूरत में ख़त्म हो सकता है जब इलेक्शन आए और एक 5 साल मुद्दत लेकर कोई मैंडेट लेकर हुकूमत आई और फिर ही तमाम मामलात बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। आज के व्लॉग से नाज़रीन इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।